हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स अर्क यूट्यूब चैनल। ये चैनल मैथ्स के क्लास 11th और 12th के पूरे सिलेबस को कवर करता है और हमारा ये जो ट्यूटोरियल्स है वो सीबीएसई के सिलेबस पर बेस्ड है। यहाँ आपको सब चैप्टर्स के वीडियो मिलेंगे। कुछ चैप्टर्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और बाकी वीडियोस पर हम काम कर रहे हैं। हेंस डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो अब आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। आज का वीडियो क्लास 12th के मैट्रिक्स चैप्टर पर बेस्ड है और ये इस सीरीज़ में थर्ड और कंक्लूडिंग लेक्चर है इस टॉपिक पर। पहले जो लेक्चर्स हुए थे उसमें हमने देखा मैट्रिक्स के इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ मैट्रिक्स, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे और मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे। कुछ एक्सरसाइज करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कहेंगे अगर ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए। ट्रांसपोज और वो सेम एक बराबर हो तब हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहते हैं। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जैसे हमारा रोज और कॉलम का इंटरचेंज, तो यानी कि हर एलिमेंट जो उसका होगा ए आई जे होगा वो ए जे आई के बराबर होगा। ठीक है, तो अब जैसे कि हम इस मैट्रिक्स एग्जाम्पल में देखते हैं, ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू ये है 1 2 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो A11 आई जे के दोनों की वैल्यू 1 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं A11 जे आई भी सेम होगा, यानी कि ये दो इसका भी चेंज होता नहीं है। तो A11 इज इक्वल टू A11, यानी कि डायगनल जो प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स होंगे वो हमारे सेम एज इट इज़ रह जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं प्रिंसिपल डायगनल पे। उसके बाद ये जो हमारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स होंगे उनका जो होगा वो, और इसकी जो इमेज बनेगी, इसकी इमेज हम मान सकते हो तो ये वाली है। जैसे कि ये क्या वैल्यू है इसकी, ये होगा A21 और A12, ये है A12। ठीक है, तो 21 और 12 ये दोनों सेम होनी चाहिए, इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इसको हम इस तरह से एक मान सकते हैं कि डायगनल एलिमेंट्स यहाँ पर हम एक मिरर लगा दें। इसके बाद हम जो भी एलिमेंट रहे हमारा उसका जो इमेज बनेगा वो सेम बनेगा। तो ये अगर हम चेक कर पाएँ तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। आप प्रिंसिपल डायगनल देख लो कि उस पर तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, और उसके अलावा जो एलिमेंट है उसका इमेज जो बनेगा वो सेम रहेगा, तब फिर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बता सकते हैं। अब स्क्यू सिमेट्रिक पर आते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर ए ट्रांसपोज जो होगा उसका वो -a के बराबर होगा, यानी कि ए जे आई जो एलिमेंट होगा वो माइनस ऑफ ए आई जे होगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस का एक एडिशनल चीज़ यहाँ माइनस वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है A11 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A11 हो जाएगा, यानी कि ये इम्प्लाई क्या किया कि A11 जो है वो आपका ज़ीरो हो गया, इसका मतलब A11 भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसलिए A11 A22 इस तरह के जो वैल्यूज़ होंगे जो प्रिंसिपल डायगनल पे लाई करते हैं वो सारे इसके वैल्यूज़ ज़ीरो होंगे। ठीक है, और इसके बाद हम देखें तो इसको हम इस तरह मान सकते हैं कि यहाँ पर एक हम मिरर फिर से ले लिया हमने प्रिंसिपल डायगनल के अक्रॉस, और उसके बाद जो भी मेरा एक तरफ का एलिमेंट है उसकी इमेज हम देखेंगे जो बन रही है वो नेगेटिव ऑफ दैट एलिमेंट का वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर -2 वैल्यू है तो इसकी इमेज जो बनेगी माइनस ऑफ -2 दैट इज़ 2 बनेगी। ठीक है, हम एलिमेंट किसी को भी ले सकते हैं, इमेज किसी को भी ले सकते हैं। अगर इसे हम एलिमेंट मान रहे हैं तो इसकी इमेज ये होगी और जो माइनस ऑफ दैट एलिमेंट होगी यानी कि -2 होगी। ठीक है, तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है। अब इसके बाद हम कुछ नोट पढ़ते हैं, नॉट टू बी मिस्ड। ये चीज़ें क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इन पर भी आ जाते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है
जिसमें कि रियल नंबर एंट्रीज है, तो उसको जब हम a प्लस ए डैश करते हैं, यानी कि ए को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड कर दिया, तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता ही है। तो आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ एक जेनरिक चेक कर सकते हो ये चीज़ें। और a माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, तो जब भी हमारे पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहे और उसे कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि उसे आप सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में शो करिए, तो ये क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप इसको करने का तरीका ये होता है कि हमें पता है a प्लस ए डैश जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ऐसा हम करते हैं कि a प्लस ए डैश को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो पार्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट हो गया और स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट ये वाला हो गया। ठीक है, तो अब इसका हम सम देखते हैं क्या निकल करके आता है। 0.5, इसको ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, 0.5 इंटू ए प्लस 0.5 इंटू ए डैश प्लस 0.5। अब दूसरा जो टर्म था उसको हमने देखना शुरू किया तो वहाँ ब्रैकेट हटा है, 0.5 इंटू ए माइनस ऑफ 0.5 इंटू ए डैश। ठीक है, तो माइनस ऑफ 0.5 ए डैश और प्लस ऑफ 0.5 ए डैश ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा 0.5 ए प्लस 0.5 ए यानी कि ए के बराबर हो गया। तो इस तरह से हमें कोई भी मैट्रिक्स, हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ रहे तो उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पर हम जाते हैं। इफ़ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए, मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है, तो आपको वैल्यू A और B की फाइंड आउट करती है। CBSE 2011 में आया था। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। तो जैसे कि हमने देखा था स्क्यू सिमेट्रिक है ये, यानी कि ये डायगोनल एलिमेंट्स तो सारे ज़ीरो होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि हमने एक हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मिरर है और उसके बाद हम ऐसे देखा करते थे कि एलिमेंट्स जो इधर के होंगे इनका इमेज जो होगा वो नेगेटिव ऑफ दिस नंबर्स होगा। ठीक है, जैसे 2 की इमेज जो होगी, 2 की इमेज होगी वो माइनस ऑफ ए होगा, माइनस ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 तो यहाँ पर -2 होना चाहिए था, तो a की वैल्यू जो हो गई a इज इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह b की जो इमेज होगी अब माइनस ऑफ दिस नंबर होगी, यानी कि b इज इक्वल टू माइनस ऑफ -3 इम्प्लाइज b इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि b की वैल्यू 3 हो गई। और 1 की जो इमेज होगी वो माइनस ऑफ 1 होगी, यानी कि ये तो ऐसे b गिवन है तो इसलिए कुछ इसमें कुछ करना नहीं है। तो a और b की वैल्यू हमारी इस तरह से निकल आई। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम आते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस में। एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन भी इसे कहते हैं ऑफ ए मैट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, और इसमें स्पेसिफिक लिखा होता है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही आपको कुछ काम करने होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें फर्स्ट जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो कहता है कि आप किसी भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर लेते हो, मैट्रिक्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, या किसी भी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये इंटरचेंज का साइन है। ठीक है, अब दूसरा जो कहता है वो कहता है कि आप किसी भी रो को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या किसी भी कॉलम को सिमिलरली आप स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि आप किसी भी रो में दूसरे रो को स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कि मेरा रो 1 है, इसमें आप रो 1 में किसे ऐड कर सकते हो, k मल्टीप्लाई करके R2 या R3 किसी को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, और सिमिलरली आपका यहाँ पर, अच्छा ये इस तरह से मुझे शो करना चाहिए। ठीक है, उसी तरह कॉलम का एक एग्जांपल ले लेते हैं। कॉलम 3 में देख लेते हैं। कॉलम 3 में आप क्या कर रहे हो, कॉलम 3 प्लस k ऑफ कॉलम 1 ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इस तरह की कुछ भी चीज़ें आप एलिमेंट्री ऑपरेशन इस पर लगा सकते हो और मैट्रिक्स में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये 3 जो ऑपरेशंस होते हैं ये आपको अच्छे से समझ आने चाहिए क्योंकि इसका हम काफ़ी बार अब यूज़ करेंगे। ठीक है, वो देखते हैं कहाँ यूज़ करना है। अब हम आते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस में। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के इसको समझने के पहले हम रियल नंबर पे आते हैं। रियल नंबर में हम ऐसे करते हैं कि
और बी मेरे दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो वो मेरा मेरा निकल करके आता है जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर हम रियल नंबर में बात करते हैं तो वो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो a इंटू बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह का कभी अगर मेरे पास दिया हुआ है तब हम देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो a की वैल्यू अगर मान लेते हैं, लेट a हमारा रियल नंबर 8 है, मान लेते हैं 8 है, तो 8 इंटू बी इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, इज इक्वल टू 1/a। 1/a की वैल्यू 8 है ना, तो यह इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, a माइनस 1। ठीक है, तो जब भी हमें इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिला, दो रियल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बराबर आ गया रियल नंबर में, तो हमारा एक नंबर जो बी नंबर है वो मेरा ए इन्वर्स के बराबर होता है। और वो दूसरा या वाइस वर्सा भी आप कह सकते हो कि मेरा ए जो है वो बी इन्वर्स के बराबर हो गया। एक ही बात है दोनों तरफ से। तो सेम सा काम हम इन्वर्स यहाँ पर मैट्रिक्स का इन्वर्जन जो होता है तब भी हम उसी तरह का की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। जैसे ए और बी मेरे दो मैट्रिसेस हो गए, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट आएगा वो मेरा आई के बराबर होगा, क्योंकि आई ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ करती है मैट्रिक्स में। तो ए बी अगर इज इक्वल टू आई है मेरा, तो जो बी होगा मेरा, बी होगा वो ए इन्वर्स के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह को, इसी को हम इन्वर्स कहते हैं। क्लियर है, इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, और डिनोट इसको हम ए इन्वर्स कर देते हैं। ठीक, अब देखते हैं। और इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी निकलेगा वो यूनिक होगा, ऐसा नहीं होगा कि कभी कुछ वैल्यू निकल रही है कभी कुछ डिफरेंट वैल्यू निकल रही है। तो इसके बाद इसको और अच्छे से समझते हैं। इसको क्वेश्चन हमें जो है इसको सॉल्व करेंगे तो उससे और भी चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी केवल थ्योरेटिकल चीज़ें देखी हैं। अब यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू के साथ आएंगे तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो क्वेश्चन कहता है a इज इक्वल टू कुछ एक मैट्रिक्स हमें 2x2 मैट्रिक्स दे रखा है और इसका हमें a इन्वर्स निकालना है। ये CBSE के 2020 में आ रखा है। तो इसका अगर आपको थोड़ा इन्वर्स क्लियर है तो आप इसके बाद इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें, और इसको फिर हम ट्राई करेंगे खुद से सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए अब आप इसको ट्राई करने की कोशिश करें। हम पॉज करते हैं इसे। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए a हमारा एक मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, तो कभी भी हम a को आई ए भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी इनटू a मल्टीप्लाई अगर हम ये दो मैट्रिक्स को करें तो भी वो a के बराबर ही होता है, तभी तो वो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब हम पढ़ रहे थे तो इसके बारे में देखा था। अब हम कोशिश करते ये हैं कि हम एलिमेंट्री ऑपरेशन जो अभी हमने पढ़ा था उन एलिमेंट्री ऑपरेशंस को लगाते हैं, जिससे कि ये a को हमें कोशिश करना है ये i बन जाए। अगर ये i बन गया तो यहाँ जो मैट्रिक्स, और सेम ट्रांसफॉर्मेशन हमें इस i मैट्रिक्स पर भी लगाना होगा। ये दोनों मैट्रिक्स पर अगर हम सेम ऑपरेशन लगाते गए तो ये जब i बना तो ये b बन जाएगा, यानी कि a इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, तो i इज इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स, तो और b जो होगा वो डेफिनेटली a इन्वर्स के बराबर ही होगा। तो इस तरह हमारा a इन्वर्स निकल आएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं। ये हमने थ्योरेटिकली समझ लिया, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे आता है ये। 3 1 -4 -1। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। ये किसके बराबर है, ये हमने i और i इंटू ए के बराबर कह दिया। तो i मैट्रिक्स क्या होगा, i होता है 1 1 डायगोनल में आपके वैसे होता है और यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, और इसको a को एज इट इज़ रख दिया। यहाँ पर इस a को हम कुछ भी छेड़छाड़ कुछ भी इसके साथ नहीं करना, बस बाकी इन दोनों पर सेम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं और उसके बाद हम इसे i बनाना है। तो इसको i बनाने के लिए देखा जाए तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये मेरा 1 जो नंबर है, इन दोनों इनको अगर मैं ऐड कर दूँ, सम कर दूँ, तो यहाँ पर मेरा 0 आ सकता है, क्योंकि 1 - 1 इस तरह से हो जाएगा। तो इसको मैं कहता हूँ C1 में मैंने क्या किया, C1 प्लस C2 कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया। कॉलम वन में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर देते हैं। तो ये हमारा जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का थर्ड हमने देखा था, थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन में यही किया करता था। C1 में आप C1 प्लस K टाइम्स C2 कर सकते थे, तो वही हमने यहाँ यूज़ कर लिया एलिमेंट्री ऑपरेशन को। तो अब क्या आया, तो यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि पूरे कॉलम को आपने किया। तो 3
-4 कर दिया एज इट इज़, और यहाँ पर 1 -1 यानी कि 0। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, -4 एज इट इज़ कॉपी करते जाओ क्योंकि C2 में तो हमने कोई चेंज किया नहीं है। अब सेम ऑपरेशन आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने क्या किया, C1 + C2 1 + 0 1, 0 + 1 1, बाकी ये दोनों एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगे और A आपको यहाँ पर एज इट इज़ लिख देना, कॉपी कर देना, कुछ नहीं करना यहाँ। अब यहाँ पर क्या हमारा आ गया, यहाँ आया है ये जो बन गया ये -1 0 -4 -1। ठीक है, ये बन गया। तो अब इसको हमें एज इट इज़, अभी हमने यहाँ इस पर कुछ भी नहीं किया, ये इसको खाली थोड़ा सा सॉल्व किया था, सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ दिख रहा है हमें -1 और -1, यहाँ पर दोनों -1 -1 दिए हुए हैं। अब इन दोनों को हमें 1 लाना है, तो इनको हमें एक काम ये कर सकते हैं कि दोनों रो में हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा ये 1 1 बन जाएगा, यानी कि हम कुछ और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पास चले जाएंगे। तो वही काम करते हैं कि R1 में हमने क्या किया, R1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और इसी तरह R2 को कर दिया। R2 में क्या किया हमने, -1 स्केलर ले लिया और उसको R2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा क्या मैट्रिक्स बना वो देखते हैं। ये मैट्रिक्स हमारा बन गया, -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1, ये बन गया 4, ये रो 1 के साथ ऐसा हुआ, और दूसरा 0 के साथ कुछ भी करो तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ आपका क्या बना, राइट हैंड साइड में -1 -1 0 और -1। ठीक है, इस तरह से ये बन गया, ये मेरा मैट्रिक्स आया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मुझे ये पार्ट 0 करना है। ये जो यही एक एलिमेंट बचा है, इसको अगर 0 कर लेते तो सारी हमारा काम, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ हमारे पास स्पेस है थोड़ा सा, इसी को यूज़ करके कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा, कॉलम 2 में मुझे कॉलम 4 टाइम्स कॉलम 1 को कर देना है, जिससे कि हमारा काम आगे आसान हो जाए। तो कॉलम 2 में क्या किया मैंने, कॉलम 2 -4 टाइम्स कॉलम 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम 1 में तो कोई चेंज है नहीं, एज इट इज़ छोड़ दिया। 4 -4 टाइम्स 1 यानी कि 4 -4 0, और 1 -4 टाइम्स 0 कोई फ़र्क पड़ता नहीं, ये एज इट इज़ रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, RHS में बना -1 -1, ये तो एज इट इज़ रह जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, 0 और -4 टाइम्स 7, 4 टाइम्स 7 आपने किया, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ -4 यानी कि -4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बनेगा 1 -4 टाइम्स ऑफ -1 दैट इज़ -4। ठीक है, ये हमारा बन गया। एम्प्लाइज इस तरफ क्या था, इंटू ये भी ए भी होगा ना यहाँ पर ए। ठीक है, इसको कॉपी कर दिया, तो ये बन गया हमारा I इज इक्वल टू -1 -1, ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस बन गया, तो यहाँ 4 बन गया, और यहाँ पर 4 + 1 दैट इज़, यहाँ पर हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, 1। अच्छा, ये -1 था क्या, -1 था यहाँ पर, हाँ -1 था, ये -1 है। ठीक है, यहाँ -1 हमें कॉपी करना था, -1 माइनस ऑफ -4 दैट इज़ 4 प्लस ये दोनों मिला करके 4 बन गया, 4 - 1 दैट इज़ 3 × A। तो ये मेरा आ गया A इन्वर्स, ये A इन्वर्स है, और यहीं हमें वैल्यू निकालनी थी। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमने किया इस पर और A इन्वर्स निकाल लिया। इसलिए एलिमेंट्री ऑपरेशन जो अभी हमने पढ़ा था, 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जब हमें इन्वर्स निकालना हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं फिर से, जिससे कि आपको अगर कुछ इसमें से कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जा करके एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में समझ लें, फिर ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो हमारा फिर से इसको ऊपर से देख लेते हैं, क्या था, कहता क्या है, ए हमारा एक मैट्रिक्स दे रखा था और ए इन्वर्स निकालना था। हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू IA, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब भी हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं वो एज इट इज़ निकल करके आ जाता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आता है। और उसके बाद हमने इसे कॉपी किया, और हमें ये जो मैट्रिक्स था इसे हम आई बनाना चाह रहे हैं। आई क्यों बनाना चाह रहे हैं, जिससे कि इधर कोई मैट्रिक्स जो बने वो B मैट्रिक्स हम उसे बोल सकें। तो B × A अगर होगा, I इज इक्वल टू B × A बन जाए ये फाइनली। तो B × A इज इक्वल टू I, जब भी ऐसा केस होगा तो B इज इक्वल टू A इन्वर्स हो जाएगा।
तो यही तो बी हमारा जो मैट्रिक्स जो चेंज हुआ वो हमारा ए इन्वर्स निकल आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया कि इसको अब आई बनाने की कोशिश करी। इसके लिए हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन जो सीखा था वो उस पर लगाना शुरू कर दिया, और सेम जो एलिमेंट्री ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पर भी लगाना शुरू किया। तो हमने जब इसे चेंज करना शुरू किया, हमने यहाँ ज़ीरो ले आए, फिर और आगे चले और हमने देखा कि पूरी तरह हमने 1 1 और 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकाल लिया लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स था B इंटू ए हो गया, यानी कि ये B जो था वही मेरा A इन्वर्स है, तो A इन्वर्स उसे लिख दिया। क्लियर है? चलिए जी आगे चलते हैं। अब एक ये तो 2x2 मैट्रिक्स का हमने निकाल लिया था। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कहता है कि ऑब्टेन द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स दे रखा है और इसका हमें ए इन्वर्स निकालना है। तो अब ये फिर हम ग्राउंड रूल यहाँ पर लगाते हैं। वीडियो को पॉज कर लें आप और फिर से अपने से ट्राई करके कोशिश करें। ये बन गया तो आपको अच्छे से समझ आ चुका है, इसका मतलब आपको अच्छे से समझ आ चुका है, और नहीं तो अब फिर से थोड़ा सा और प्रैक्टिस की ज़रूरत आपको हो सकती है। और यहाँ पर भी हिंट्स दे देता हूँ कि सेम काम जो काम हमने 2x2 अभी पिछले एग्जांपल क्वेश्चन के लिए किया था, सेम काम अभी यहाँ पर भी करना होगा। हमें ये करना होगा a इज इक्वल टू आई, ए का यूज़ करना है, और उसके बाद इस a को लेफ्ट हैंड साइड वाले a मैट्रिक्स को हमें i बनाने की कोशिश करनी है, जिससे कि एलिमेंट्री, और वो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन से, जिससे कि ये जो i है इस पर भी सेम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे हम। और ये जब ये आई बन जाएगा तो ये हमारा बी मैट्रिक्स बन जाएगा और यही ए इन्वर्स के बराबर होगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन अपने से बनाना शुरू किया जाए इस हिंट्स के साथ, जिससे कि कुछ हम बना सकें। जिन लोगों ने भी ये क्वेश्चन अपने से सॉल्व कर दिया है तो उनको ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस काफ़ी अच्छे से समझ आ गई है, और वो अब ज़्यादातर क्वेश्चन अपने से सॉल्व कर पाएंगे। वो काफ़ी अब इंडिपेंडेंट हो गए इस एरिया में। और जिनका सॉल्व नहीं हुआ उन्हें अभी थोड़ा से और एफर्ट की ज़रूरत होगी, वो एफर्ट और डालें तभी ये क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि थोड़े क्वेश्चंस ये लेंथी हुआ करते हैं। ठीक है, चलिए अब बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो हमने अभी तक सोचा था कि किस तरह से हम बढ़ेंगे, a इज़ इक्वल टू आई है, तो वो हमने a इज़ इक्वल टू आई मैट्रिक्स 3x3 का लेना होगा, और ये हमारा आई हो गया और a हमने इस तरह लिख दिया। अब इस मैट्रिक्स को, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है, इसको हमें आई बनाना है। इसको अगर हमने आई बना दिया और सेम ट्रांसफॉर्मेशन इस आई वाले मैट्रिक्स पर भी लगाया तो ये हमारा ए इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, तो यही हमें निकालना है, यही कोशिश करनी है कि इसको हमें आई बनाना है, यही हमारा एम है। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं। तो पहली चीज़ अब हम देखें यहाँ पर, तो पहला अगर हम स्टेप देखें तो यहाँ पर मेरा रो 1 और रो 2, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, रो 2 में अगर मैं रो 1 को ऐड कर देता हूँ तो 1 + 1 यहाँ मेरा 0 दिख जा रहा है। ठीक है, तो ये एक काम कर लेते हैं। दूसरा मुझे दिख रहा है कि रो 3 में अगर मैंने थ्राइस इसको कर दिया, 3 टाइम्स अगर मैंने रो 1 को किया और उसको इसके साथ ऐड कर दिया तो ये भी मेरा 0 हो जाता है। तो एटलीस्ट मेरा यहाँ दोनों 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम सही डायरेक्शन में बढ़ेंगे। तो ये करके देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम इसे यही करते हैं। तो किया मैंने R2 में R2 + R1, ये एक स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप क्या करना है, R3 में R3 + थ्राइस ऑफ R1, ये दोनों अगर ऐड कर दे तो काम बन जाए हमारा, कुछ तो चीज़ें हमारी इजी हो जाए। तो R1 में कुछ हमने किया नहीं है, इसको कॉपी कर देते हैं। -1 1 2, अब 1 - 1 यानी कि 0, 2 + 1 3, 3 + 2 5। ठीक है, अब यहाँ पर 3 + थ्राइस ऑफ दिस, थ्राइस ऑफ -1 यानी कि 3 - 3 दैट इज़ 0। अब यहाँ देखते हैं क्या बना, थ्राइस इंटू 1 मतलब 3, और यहाँ एक 4। चलिए जी कॉपी कर दिया। 3 × 2 6 + 1 7, ये 7 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब सेम एलिमेंट्री ऑपरेशंस को हमें यहाँ भी लगाना होगा। तो फर्स्ट एज इट इज़ रो को कॉपी कर दिया 1 0 0। चलिए जी ये काम कॉपी कर दिया, पहला स्टेप। तो अब दूसरी रो में क्या करना है हमें, रो 1 प्लस, तो 0 + 1 यानी कि 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0। अब यहाँ पर क्या करना है, 0 + थ्राइस इंटू R1 यानी कि यहाँ 3 टाइम्स, 3 1, यहाँ 3 बन गया, 3 + 0 यानी कि 3 यहाँ पर ले आओ। अब यहाँ पर 0 + 0
थ्राइस इंटू ज़ीरो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 प्लस थ्राइस इंटू ज़ीरो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, तो ये 1 आ गया और इसके बाद हमने ए ऐसे का ऐसे लिख दिया। तो ये हमने कुछ थोड़ा सा हम एक स्टेप इसकी तरफ बढ़ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है वो देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम कुछ देखें तो यहाँ पर भी 1 है, तो 1 प्लस -1 इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 से, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर अगर -2 कर दें तो काम बन जाए हमारा। तो यही काम करके देखते हैं। तो कॉलम 2 में क्या किया हमने, सिमिलर सा काम कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 कर दिया, और कॉलम 3 में क्या किया, कॉलम 3 प्लस ट्वाइस ऑफ कॉलम 1। ठीक है, इसे करके देखते हैं क्या आता है। तो कॉलम 1 एज इट इज़ कॉपी कर दो, -1 0 0 जो था वही कर देते हैं। अब कहता है क्या है, कॉलम 2 में कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, 1 -1 0 यहाँ पर आ गया, 3 प्लस 0 एज इट इज़ 3 आ गया, यहाँ 4 का 4 आ गया। अब ये क्या कहता है, कॉलम 3 में आपको क्या करना है, कॉलम 2 प्लस ट्वाइस ऑफ C1, ट्वाइस ऑफ C1 -2 प्लस 2 0। ठीक है, और इसके बाद क्या कहता है, ये यहाँ 5 प्लस ट्वाइस ऑफ 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 5 का 5 ही रह जाएगा, यहाँ पर 7 प्लस ट्वाइस ऑफ 0 7 का 7 ही रह गया। ठीक है, ये बन करके आया, और यहाँ पर सेम हम ऑपरेशंस यहाँ पर भी लगा देते हैं। फर्स्ट एज इट इज़ कॉलम 1 को कॉपी कर दो, 1 1 3। अब कॉलम 2 में क्या करना है, कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 3 इज़ 3। ठीक है, 0 प्लस 1 1 प्लस 1 0 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, C3 में C3 प्लस ट्वाइस ऑफ C1, पहले ट्वाइस ऑफ C1 किया तो यहाँ पर 2 आ गया, 2 प्लस 0 2, फिर यहाँ पर 2 आ गया, 2 प्लस 0 2, और 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, ये 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम थोड़ा सा काम हम कर पाए कि इधर 0 ले आए, इधर 0 ले आए। अब और देखते हैं और क्या कर सकते हैं इस पर, तो वो चीज़ें आप समझने की कोशिश करी जाए। इसके बाद हमें यहाँ पर हम कुछ और काम कर सकते हैं, वो चीज़ें चेक करते हैं किस तरह से हमें ज़ीरो लाना है। ज़ीरो लाने के लिए यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं कि 5 माइनस इसको अगर ट्वाइस कर दें तो -1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी करके देख लेते हैं। ये एक स्टेप मुझे लगता है कर लेना चाहिए। तो कॉलम 3 में मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 3 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम 2 कर लेते हैं। ट्वाइस ऑफ कॉलम 2 इसमें से माइनस कर देंगे, देखें क्या आता है। तो ये क्या हो गया, -1 0 0, कॉलम 1 एज इट इज़ कॉपी हो गया, कॉलम 2 भी एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। और इसके बाद जो थर्ड जो कॉलम है उसमें देखते हैं क्या करना है। कॉलम 3 में ट्वाइस ऑफ कॉलम 2, ट्वाइस ऑफ कॉलम 2 ये क्या हो गया, -2 इंटू -1 यानी कि 2, 0 प्लस 2, यहाँ तो एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई है 2। अब नहीं, ये तो कॉलम हमें 2 देखना था ना, तो ये तो 0 ही वैल्यू है, तो ये 0 का 0 ही रह जाएगा। हाँ ठीक है, 0 होगा। अब यहाँ पर कॉलम 3 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम 2, ट्वाइस ऑफ कॉलम 2 क्या आ गया, 3 इंटू 2 6, 6 5 माइनस 6 यानी कि -1। और यहाँ पर 4 इंटू 2 8, तो -8, 7 माइनस 8 दैट इज़ -1। यहाँ पर भी -1 आ गया। अब इस तरफ देखें क्या बन करके आया। अच्छा, यहाँ हमें ए मिसिंग था ना, ए को हमने यहाँ लिख दिया। अब देखते हैं क्या बन करके आया, 1 1 3, तो एज इट इज़ लिख दो, कॉपी कर दो, 1 2 3 इसे भी कॉपी कर दो। कॉलम 3 में केवल हमें चेंजेस करने हैं, ट्वाइस ऑफ, तो ट्वाइस कितने हो गए, 2, यहाँ पर -2 आ गया, और यहाँ पर 2 है, तो 2 माइनस 2 यानी कि 0 0 ये बन गया। और 2 2 ज़ा 4, तो -4 हो गया, 2 माइनस 4 -2। और 3 2 ज़ा 6, 6 को माइनस करेंगे 7 से, 7 माइनस 6 दैट इज़ 1। ये आ गया हमारा। ठीक है, तो अब इसे आगे चलते हैं, क्या करना है इसके बाद हमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है, यहाँ पर हम 0 लाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, -1 दिस माइनस रो 2 माइनस रो 3। तो ये काम कर लेते हैं। रो 2 में आपने क्या किया, रो 2 माइनस रो 3। चलिए जी देखें ये क्या करके दिखाता है। तो फर्स्ट रो 1 को एज इट इज़ कॉपी किया, और नेक्स्ट रो में आपको करना है दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस यहाँ पर 0 है, कोई प्रॉब्लम में चेंज ही नहीं होगा। 3 माइनस 4 -1,
-1 माइनस ऑफ -1 दैट इज़ 0, ठीक है। और ये हमारी एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पर भी सेम काम कर लो, 1 1 0 तो एज इट इज़ कॉपी हो गया। रो 2 में रो 2 माइनस रो 3 करना पड़ेगा, 1 -3 दैट इज़ -2, 2 -3 -1, -2 -1 -3, और ये एज इट इज़ कॉपी हो गया 3 3 1, और ए टू एज इट इज़ हमें लिखना ही होगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमें दिख रहा है कि काफ़ी कुछ हम इसके करीब आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारे हमारे -1 हो गए डायगनल में। तो इनको पॉजिटिव करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि सब कुछ माइनस कर दें। तो सब कुछ माइनस करने पे तीनों रो या तीनों कॉलम को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। -1 इंटू रो 1, रो 2 में सिमिलर काम कर लो, रो 2 में -1 इंटू रो 2, ठीक है। और रो 3 में -1 इंटू रो 3, ठीक है। ये करते ही हमारा ये सारा 1 1 1 हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स। और यहाँ पर एक -4 केवल बचेगा, क्योंकि ये माइनस होने के बाद -4 हो जाएगा। तो उस -4 को फिर हमें इससे कुछ सेकेंड रो के साथ कुछ करना पड़ेगा, या थर्ड कॉलम के साथ कुछ करके हमें इसे ज़ीरो करना पड़ेगा। तो इसको जैसे ही ज़ीरो किया हमारे पास आ जाएगा 1 1 1, और बाकी सारे ये ज़ीरो हो जाएंगे, यानी कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। और यहाँ पर जो भी सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आएगा वही हमारा ए इन्वर्स होगा, ठीक है। तो ये काम अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आप अपने से कर लो, बस 1 2 स्टेप्स और चलना है और उसके बाद आपको समझ आ जाएगा ये कैसे होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप क्विज़, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, होम असाइनमेंट आपसे से समझ लो। तो इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट ईयर्स में आ रखे हैं, तो इसको इसलिए हमें देखना ज़रूरी है। इसमें कहता है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है और ये CBSE 2018 में आ रखा है। तो इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है और उसके बाद आपको इन्वर्स निकालना है। तो हमने जिस तरह अभी देखा था उसी तरह इसमें भी आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसको मैं आपके लिए होम असाइनमेंट की तरह छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। इफ़ द मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू, इस तरह का कोई मैट्रिक्स है और उसके बाद हमें A² - 5A निकालना है। तो CBSE 2019 का ये क्वेश्चन है। अगर आपको स्नैपशॉट लेना हो तो आप अभी स्नैपशॉट ले सकते हो, जिससे कि ये क्वेश्चंस आपको पता रहे कि आपको क्या करना है। और ये पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस हैं तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसे सॉल्व खुद करके देख लेना चाहिए। आप इसे सॉल्व करते हो तो इससे आपको एक चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आप सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब कि आपको चीज़ें क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तभी आप आराम से उसे सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कुछ एफर्ट की ज़रूरत है इस पर, ठीक है। तो चलिए A इज़ इक्वल टू इस तरह से दे रखा है, तो A² - 5A करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, A जो मैट्रिक्स है, A आप मैट्रिक्स ऐसे रख लो और दूसरे मैट्रिक्स को रख लो, A² ये बन गया माइनस स्केलर 5A, 5 इंटू ए, 5 यहाँ स्केलर होगा, यहाँ मतलब आया कि A इंटू ए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स आपको करना है, और तो वो A² हो गया माइनस यहाँ पर स्केलर, स्केलर को आपको A से मल्टीप्लाई करना है, तो स्केलर हर एलिमेंट A के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। गिवन A इज इक्वल टू, इस तरह का एक मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, कंप्यूट A इनवर्स एंड शो दैट 2A इनवर्स इज इक्वल टू 9i माइनस A, ठीक है। वो करते हैं। तो इसके लिए A इन्वर्स निकालना है। A इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना होता है हमें, A इज इक्वल टू I है, ठीक है। ये करते हैं जो हमने अभी तक किया, और फिर A को हमने यहाँ कॉपी कर लेना, I हमें पता होता ही है, और इसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा करके इस तरह हमें इसको I बनाना होता है, जो हमने अभी तक देखा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो मैट्रिक्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आएगा वो A इन्वर्स के बराबर होगा। तो इस तरह आपने A इन्वर्स निकाल लिया, और उस A इन्वर्स को आपको यहाँ पुट करना है इस इक्वेशन में, जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको इक्वेट करके देखनी है कि वो अगर इक्वल आ गए, इक्वल आएंगे ही ऑफ कोर्स, तभी तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उसके बाद आपका ये सॉल्व हो गया, ठीक है।
अब ये लास्ट क्वेश्चन कहता है, जिस तरह हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल देखा था उसी तरह का ये क्वेश्चन है कि आप मैट्रिक्स रियल लाइफ में कब यूज़ कर सकते हो। बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर शॉप के पास कुछ ऐसे 10 डजन केमिस्ट्री बुक, फिजिक्स बुक और इकोनॉमिक्स बुक है और इनका सेलिंग प्राइस भी लिख रखा है। तो आपको टोटल अमाउंट आपका देखना है कि जो सब बुक्स आप सेल कर दो वो बुक शॉप वाले सेल कर देगा, तो टोटल उसको कितना अमाउंट फाइनल रिसीव होगा। तो इस तरह हमें कुछ जो हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे इसके लिए, केमिस्ट्री बुक, फिजिक्स बुक और इकोनॉमिक्स बुक्स के लिए एक मैट्रिक्स बनेगा, दूसरा सेलिंग प्राइस के लिए बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें निकाल लेना है वैल्यू। तो ये चीज़ें इजी होगी, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, तो ये सब आप अपने से ट्राई कर सकते हो। और जब इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर एंड की तरफ आ गया, तो अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि अब हम एक बार रिवीजन स्टार्ट करते हैं। शुरू से पूरे मैट्रिक्स में हमने जो जो पढ़ा वो सारी चीज़ें हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारे दिमाग में जब भी हम रिवीजन करते हैं चीज़ें फ्रेश रहती है, तो हमारे दिमाग में काफ़ी समय तक रहता है। और इसलिए हमें रिवीजन करते रहना चाहिए पीरियडिकली, जिससे कि चीज़ें हमारे दिमाग में फ्रेश रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं मैट्रिसेस का क्विक वॉक थ्रू। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर के, जहाँ 3 बच्चे हैं और उनके कुछ टॉयज़ और बिस्किट्स हैं। इसको हमने जिस टेबुलर फॉर्म में हमने डिनोट कर दिया था, टेबुलर फॉर्म में जब लिखते हैं और इस तरह अगर हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल फैशन में तो उसे रो कहते हैं। और जैसे कि ये रो 1 हुआ, इसी तरह रो 2 और रो 3, और इस तरह अगर हम फैशन में वर्टिकल फैशन में चलते हैं तो इसे हम कहते हैं कॉलम। ये कॉलम 1 कॉलम 2 हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैट्रिक्स किस तरह डिफाइंड है मैथमेटिकली? ये ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर टेबल में के फॉर्म में डिफाइंड है। यहाँ नंबर कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर ले सकते हैं और फंक्शंस के यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये जैसे यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल फैशन में चले रोज़ का, वर्टिकल फैशन में चले उसे कॉलम कहा। और एक हर जो भी हमारे अंदर के जो इस पे कंटेंट होते हैं उनको एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे ये एक एलिमेंट है और इन नंबर्स का सिग्निफिकेंस ये हुआ कि ये लोकेशन बताता है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है ये। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो M2 ये हमारा mth रो में है और सेकंड कॉलम में है। ठीक है, ये हमारा लास्ट में जो M/n है, M क्रॉस n लिखते हैं इसे और M/n प्रोनाउंस करते हैं, तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, हमेशा हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स लिख सकें, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AIJ M/n। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे आते हैं। कॉलम मैट्रिक्स जस्ट एक कॉलम होगा, रो मैट्रिक्स जस्ट एक रो होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में बराबरी वाली बात हो गई, बराबर रो बराबर कॉलम। डायगनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, उसके केवल डायगनल एलिमेंट्स में ही कुछ वैल्यूज़ हो सकती है, बाकी सारे ज़ीरो होते हैं, बाकी उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और जो हमारा डायगनल वाले एलिमेंट्स रहते हैं इनका हम सम कर दें तो उसे ट्रेस बोलते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसमें कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है और इसके डायगनल एलिमेंट सारे 1 होते हैं, बाकी नॉन डायगनल एलिमेंट 0 होते हैं। इसको आई से डिनोट किया जाता है, ये हमने देखा था, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ करती है। स्केलर मैट्रिक्स में सारे डायगनल एलिमेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो 1 हो, ज़रूरी नहीं है वो 7 हो, वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन डायगनल के तीनों एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल होंगे, तीनों या फिर जो भी जितने भी एलिमेंट्स होंगे ऑफकोर्स। बाकी सारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स 0 होंगे। ज़ीरो मैट्रिक्स होता है, ज़ीरो मैट्रिक्स जो होता है उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आपके 0 होंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, किसी भी तरह की मैट्रिक्स हो सकती है। इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस देखना है हमें, दो मैट्रिक्स हम कब इक्वल कहेंगे, तो सबसे पहले हमें ऑर्डर चेक करना होता है, ऑर्डर दोनों का सेम है तब हम आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें चेक करना पड़ता है वो इक्वल है या नहीं। जैसे कि इस केस में हमें A जो है एलिमेंट उसका चेक करना होगा 8 से, और बाकी इसी तरह हमें B को 6 से, और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमने ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस देखा। ऑपरेशन होता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह रियल नंबर में जिस तरह होता है उसी तरह ऑपरेशन मैट्रिसेस में किस तरह से होता है, तो वो हमने देखा। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस जब हमें करना होता है तो हम सबसे पहले ऑर्डर को चेक करते हैं। अगर 2 मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के होंगे तभी वो एडिशन हो सकता है उसके ऊपर, और एडिशन ऑपरेशन चल सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, डिफाइन ही नहीं होगा वो एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऑर्डर चेक करना होता है, दोनों का ऑर्डर सेम, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा दोनों का ऑर्डर सेम है, तो उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाओ, जो रिजल्टेंट आ गया वही हमारा एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स का सम है। ठीक है,
मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, जब हमने एक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे के सारे एलिमेंट्स उसके उसी स्केलर से मल्टीप्लाई होंगे। जैसे इस एग्जांपल में ए हमारा इस तरह का मैट्रिक्स है और 2a हमें निकालना था, तो ट्वाइस ऑफ एवरीथिंग, ट्वाइस ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट देखना होगा। 3 इंटू 2, 1 इंटू 2, 4 इंटू 2, 2 इंटू 2, 1 इंटू 2, 2 इंटू आई। चलिए जी, इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सीबीएसई के सॉल्व किए थे जिसमें हमें इस तरह से निकालना था, ए की वैल्यू निकालनी थी। तो हमें उसके लिए क्या करना होता है कि बी को किसी तरह हमें देखना है कि बी को हम किसी तरह कैंसिल कर पाएँ। अगर बी की वैल्यू निकालनी होती तो ए को कैंसिल करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन किया था जो सीबीएसई 2019 का था, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में देखना होता है उल्टा सीधा एक समान, कम्यूटेटिव लॉ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव लॉ में ब्रैकेट हमेशा चेंज हो जाता है, ब्रैकेट इसमें ए प्लस बी पर ब्रैकेट है, यहाँ पर बी प्लस सी पर है, तो ए प्लस बी को पहले ऐड करो और उसके बाद उसको सी जो आया सम उसको सी से ऐड कर दो, तो वो इसी तरह से होगा जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी हुआ करती है, जीरो मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी होती है यहाँ एडिशन में। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स होता है माइनस ऑफ ए को हम कह सकते हैं इस तरह दिखा सकते हैं -1 इंटू ए, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखा था कि दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, तो उसके लिए एक प्री कंडीशन हुआ करती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स के, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने चेक किया। उसके बाद जैसे ये दो एग्जांपल लिया था 2/2 और 2/3, तो यहाँ 2 दोनों हैं, इस नंबर ऑफ इसके कॉलम नंबर ऑफ रोज इसके दोनों बराबर हैं, तो इसका ऑर्डर 2/3 डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमने निकाल लिया। अब उसके बाद हमें देखना होता है किस तरह, जैसे फर्स्ट एलिमेंट के लिए C11 जो एलिमेंट है उसके लिए हमें देखना पड़ता फर्स्ट रो गए और फर्स्ट कॉलम ऐसे ट्रावर्स किया, और फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये वैल्यू आ गया A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21। तो इसी तरह सारे एलिमेंट्स के लिए होगा। जैसे C22 के लिए करेंगे तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो हम फर्स्ट मैट्रिक्स का हमें सेकेंड रो उठाना है और सेकेंड कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, और इनको मल्टीप्लाई करके सम निकालते जाना है। इसके बाद हमने एक्सरसाइज करी थी कि किस तरह से हम दो अगर हमें ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो हमें पहले चेक कर पाते हैं कि उनका एडिशन वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए हमने किया था 3/3 हमने यहाँ पर कर दिया था, 2/3 दोनों के ऑर्डर को लिख लिया था, और उसके बाद चेक किया था ये दोनों इक्वल है या नहीं। ये इक्वल नहीं है तो यहाँ डिफाइंड नहीं है। सेकंड के लिए अगर हमने देखा तो 3/3 था और 3/2 था, तो इसको साथ साथ लिख लिया, तो हमने देखा कि ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, और जो हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 3/2। ये दोनों नंबर हमें बता दिया कि क्या उसका ऑर्डर होगा। उसके बाद हमने रियल लाइफ एग्जांपल देखा था जिससे हम बच्चों के नीड के बारे में पता कर पाए थे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखा था। कम्यूटेटिव लॉ उल्टा सीधा एक समान यहाँ नहीं होता, ए बी इज इक्वल नॉट इक्वल टू बी ए, ये ध्यान रखना की चीज़ है। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ सिमिलर सी चीज़ होती है, ब्रैकेट्स हमारा इधर का उधर होता है, तो ये ए बी सी पर ब्रैकेट है, यहाँ ए बी पर ब्रैकेट है, तो जहाँ ब्रैकेट रहता है वो प्रायोरिटाइज किया जाता है, वो ऑपरेशन आपको पहले करना होता है, उसके बाद अदर पार्ट करते हैं। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमने जो ब्रैकेट है उसे ओपन कर लिया था, a इंटू बी प्लस a इंटू सी हो जाता है ये फर्स्ट वाले का। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ करती है। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कि ए की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमने इसके ऑर्डर के बारे में देखा था कि ऑर्डर क्या होगा, और उसके बाद हम इसके ए की वैल्यू निकाल पाए थे। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है, आप जब इंटरचेंज रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो तो वही ट्रांसपोज हुआ करता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के ए का ट्रांसपोज, के को आप एज इट इज़ छोड़ दो और ए ट्रांसपोज ले आओ ब्रैकेट के बाहर। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज, यही सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखने के। ए बी का ट्रांसपोज जब करते हैं तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा था, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपका डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, और बाकी हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के इमेज हुआ करते हैं। इसे हमें मिरर मान लिया डायगोनल पर, तो ये इमेज आपस में हुआ करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में आपके डायगोनल मैट्रिक्स 0 होते हैं और
जब हम इस तरह से देखते हैं तो एलिमेंट का जो इमेज बनता है वो नेगेटिव ऑफ दैट एलिमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने देखा था, ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसका उसमें हुआ करता है कि हम दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर किसी सेकंड जो ऑपरेशन है वो कहता है कि एक किसी रो में हम के टाइम्स उसी रो को मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं, कोई हमारा मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड जो है थर्ड ऑपरेशन है वो कहता है कि आप किसी भी एक रो को के से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में ऐड कर सकते हो, तो उससे मैट्रिक्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहता है कि आप जब इन्वर्ट कर पाते हो वो मैट्रिक्स को तब वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, और वो निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि ए बी इज़ इक्वल टू आई। जब भी हमें इस तरह प्रोडक्ट हमने दो मैट्रिसेस का देखा, वो अगर आई के बराबर होता है तो बी इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स होगा। ठीक है, इसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी बनाया था जिस पर कि हमें ए इन्वर्स निकालना, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर हमने उसका सॉल्व कर लिया था। सिमिलरली फिर एक और क्वेश्चन CBSE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व किया था सेम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा करके, और उसके बाद तो हमारे क्विज के क्वेश्चंस मिले थे जो हमने देख लिए थे। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, तो आप इस पर हमें कमेंट लिख करके भेज सकते हो कि आपसे इन क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आज का लेक्चर यही तक ही प्लान था। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ हम हाजिर होंगे। मैथ्स अर्क चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने कमेंट्स और सजेशन हमें भेजते रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।